खालिस्तानी सिंगर शुभ के गाने सुनने वाले लोग आज स्वयं को थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि इस खालिस्तानी ने सबसे पहले तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भारत का टूटा हुआ नक्शा दिखाया, जिसमें से उसने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को गायब कर दिया। उसी नक्शे में पंजाब के साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र भी हाईलाइटेड थे और ये एक काल्पनिक खालिस्तान बना हुआ था। लोगों ने इसकी ये पोस्ट देख के इसे गद्दार बताना शुरू किया, जो कि स्वाभाविक है, ये गद्दार है भी। और इसके बाद माफी मांगना तो दूर की बात है, इस खालिस्तानी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इसे इस बात का घमंड था कि इसकी वीडियोस पे 50-50 मिलियन व्यूज आते हैं। इस खालिस्तानी को ऐसा लगता था कि शुरुआत में केवल कुछ ही हजार तो लोग हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, जो इसको गद्दार बता रहे हैं, वो भला इसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। पर बेटा, इन कुछ हजार लोगों में से मैं भी एक था। और देखते ही देखते वो कुछ 1000 लोग लाखों में परिवर्तित हो गए, जो इसके भारत में होने वाले शो को बायकॉट करने के लिए, उसे कैंसिल करवाने के लिए कैंपेन करने लगे। सबसे पहले इसके शो के स्पॉन्सर बोर्ड को लपेटा गया, उन्हें कहा गया कि वो खालिस्तानी का समर्थन ना करे, अपनी स्पॉन्सरशिप वापस खींच ले। और वही हुआ, भारतीयों के दबाव में बोर्ड को अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेनी पड़ी। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा हम है। बकचोदी मत कर लो। बोर्ड के साइड से भी ट्वीट देखने को मिली थी, जिन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि वो लोग शुभ की इस इंडिया टूर के स्पॉन्सरशिप से विड्रॉवल ले रहे हैं। बोर्ड ने अच्छा काम किया, उन्होंने दिखा दिया कि पैसे कमाने के लिए तुम्हें अपने देश से गद्दारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने देश का सम्मान करते हुए भी तुम पैसे कमा सकते हो। इसके बाद भारतीयों ने बुक माई शो पे प्रेशर बनाया, जिस प्रेशर के कारण बुक माई शो को इसका इंडियन टूर कैंसिल करना पड़ा। बुक माई शो ने ये ट्वीट करके कंफर्म किया कि शुभ का इंडिया टूर कैंसिल हो चुका है। और ये भी ठीक है, इसे शुभ को खालिस्तान चाहिए था, हमने इसे खालिस्तान दे दिया। और ध्यान रहे, जब ये सब कुछ हो रहा था तो अपनी बुद्धि के क्षेत्र को खालिस्तान बताने वाला खालिस्तानी सुअर अशुभ बिल्कुल चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। ये सोच रहा था कि भारत से गद्दारी करने के बाद भी, भारत से घृणा करने के बाद भी ये भारत से ही पैसा कमाता रहेगा। लेकिन लोग इससे प्रश्न पूछते रहे। जब भारतीय लोग देखेंगे कि कोई उनके देश को तोड़ना चाहता है तो स्वाभाविक है वो तो उससे बार बार पूछेंगे कि तू भारत से गद्दारी क्यों करता है। और फाइनली शुभ ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, पंजाबी लोग अपने पेट्रियोटिज्म का सबूत नहीं देते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी शुभ की अपॉलॉजी में अपॉलॉजी को छोड़ के बाकी सब कुछ था। हिस्ट्री थी, खालिस्तान की ज्योग्राफी थी, इलेक्ट्रिसिटी की साइंस थी। इससे आगे उसने अपनी हार्डशिप और स्ट्रगल को भी एक्सप्रेस कर दिया। और अधिक स्पेस मिलता तो ये भी बता देता कि कौन सी अशुभ घड़ी में उसकी माँ उसके जन्म से 9 महीने पहले अपना समय खो के आई थी उस काल्पनिक खालिस्तान वाले स्थान पे। और चिंता ना कर शुभ वीरे, मैं हूँ यहाँ पे। क्या हुआ, तेरा म्यूजिक टूर कैंसिल हो गया तो फैन मीटअप तो अब भी कर सकता है। हरियाणा में आ, फैन मीटअप हरियाणा में कर। A few moments later. इस खालिस्तानी के पास अपॉलॉजी के रूप में केवल एक अवसर था जहाँ पे ये अच्छे से अपोलोजाइज करता और लोग इसकी थोड़ी बहुत भी निष्ठा देख पाते भारत के प्रति, तो वो इसको माफ भी कर देते। भारतीयों ने इससे स्पष्ट पूछा था कि भाई तूने ये पोस्ट क्यों डाली जिसमें तुमने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को उड़ा दिया और काल्पनिक खालिस्तान बनाया। इसका उत्तर था, क्योंकि पंजाब में बिजली चली गई थी इसलिए मैंने ये पोस्ट की है। क्या कोई सेंस है इस बात का कि पंजाब में बिजली इंटरनेट चला गया इसलिए मैं भारत का वो नक्शा पोस्ट करूंगा जिसमें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट उड़ा दिया गया होगा और भारत का मजाक बनाऊंगा, काल्पनिक खालिस्तान दिखाऊंगा। और तो और जो इसने पोस्ट की थी वो केवल पंजाब के बारे में तो थी नहीं, इसने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों को भी हाईलाइट कर दिया। वहां पे तो ये वाला बहाना नहीं बन सकता कि वहां पे बिजली गई थी इसलिए उनको हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, यहाँ पे कोई बिजली वाली समस्या हुई ही नहीं। तो इस खालिस्तानी ने ये वाली पोस्ट क्यों डाली जहाँ पे ये वाला एरिया हाईलाइटेड है? क्योंकि ये खालिस्तानियों का वेट ड्रीम है। खालिस्तानियों की कल्पना में सदा ये नक्शा रहा है कि वो एक खालिस्तान बनाएंगे जो पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को इंक्लूड करेगा और एक नया देश होगा। यही होता है जब तुम्हारा दिमाग घुटनों में हो। इनका प्रोपेगेंडा सदा स्टेजेस में काम करता है, जैसे एक स्टेज पे ये फेल हो जाए तो दूसरी स्टेज पे फॉल बैक करते हैं। शुभ ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जहाँ पे भारत के नक्शे में से उसने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को उड़ा दिया। अब जैसे ही भारत के लोग शुभ को गाली देने लगे, ये पोस्ट भी बहुत पुरानी हो चुकी थी, स्टोरीज वापस नहीं दिखती। जब तुम किसी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ तो अब शुभ के फैंस ने और बाकी खालिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि उसने तो कभी गलत नक्शा दिखाया ही नहीं था, उसने तो सही नक्शा दिखाया था जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, नॉर्थ ईस्ट भी था। ये तो कुछ लोग हैं जिन्होंने एडिट कर दिया, जबकि एडिटेड नक्शे वाली पोस्ट शुभ ने दिखाई है। ये इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें कंफ्यूज किया जा सके, ताकि इनडायरेक्टली तुम भी देश विरोधी आदमी का समर्थन करने लगो, ये सोच के कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। शुभ जैसे खालिस्तानियों के लिए उनकी स्वयं की आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है, वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते। अमेरिका और कनाडा जाने के बाद सामान्य भारतीय अपने आप को इंडियन अमेरिकन बताते हैं, इंडियन कनेडियन बताते हैं, पर खालिस्तानी लोग कनाडा जाने के बाद अपने आप को या तो खालिस्तानी कनेडियन बताएंगे या फिर पंजाबी कनेडियन बताएंगे। यहाँ पे इंडिया से ये खालिस्तानी अपना बिल्कुल संबंध तोड़ देते हैं और जिस खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह के प्रति वो अपनी सिंपैथी दिखाना चाहता था, जिसके लिए उसने इंस्टाग्राम स्टोरी डालती थी, वो आतंकवादी भी स्पष्ट रूप में कहता है कि मैं अपने आप को भारतीय नहीं मानता, मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूँ, मेरी केवल वही आइडेंटिटी है। मेरी नेशनलिटी हिंदुस्तानी या इंडियन नहीं है।
मैं सिर्फ एक पंजाबी हूँ और सिख हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कहना है पंजाब के रहने वाले अमृतपाल का। अमृतपाल का ये कहना है कि हिंदुस्तानी यानी कि इंडियन वो आपकी पहचान कभी भी नहीं हो सकती। तो खालिस्तानी लोगों की तो पूरी आइडियोलॉजी ही है कि अपनी रीजनल आइडेंटिटी को अपनी नेशनल आइडेंटिटी के अगेंस्ट कर दो और दोनों को आपस में लड़वाओ। ये चीज तुम्हें केवल पंजाब में देखने को नहीं मिलती और केवल रिलीजन के नाम पे या फिर रीजन के नाम पे देखने को नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें भाषा के नाम पे भी ये चीज देखने को मिलती है। तुम्हें ये साउथ की स्टेट्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स को, रीजनल आइडेंटिटी को, रीजनल लैंग्वेज को नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल लैंग्वेज के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। फिर ये चीजें दंगे का रूप लेती है, फिर वो एरिया डिस्टेबलाइज हो जाता है और बहुत सारे लोग यदि उसी रीजनल आइडेंटिटी में मानने लगे तो फिर वो एरिया बिल्कुल भारत से कट भी जाता है, कम से कम आइडियोलॉजिकल रूप से, क्योंकि फिर वहां के लोग अपने आप को एक नेशनल आइडेंटिटी भारत से जुड़ा हुआ नहीं पाते। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। यही चीज खालिस्तानी शुभ अच्छे से समझता है। वो खालिस्तानियों के आसपास रहता है तो उसे अच्छे से पता है कौन से शब्द है जिनका वो बार बार प्रयोग करेगा तो उस आइडेंटिटी को वो ट्रिगर कर पाएगा। इसलिए सोच समझ के वो अपनी पोस्ट में बार बार गुरुओं की बात करता है, बार बार पंजाबियों की बात करता है, पंजाबियत की बात करता है, पंजाबी सेंटिमेंट्स की बात करता है, सिखों की बात करता है। इन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग करके वो उस रीजनल आइडेंटिटी को ट्रिगर करना चाहता है, जहाँ पे पंजाबी लोग हो या सिख लोग हो वो ये सोचे कि ये तो हम पे अटैक है, ये तो हमारी पंजाबियत पे अटैक है, ये तो हमारी पंजाबी आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी पे अटैक है। और फिर तुम्हें देखने को लोगे कि उनमें से अधिकतम नहीं लेकिन एक बड़ा हिस्सा अपने आप विरोध करने लगे उन लोगों का जो शुभ की आलोचना कर रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि शुभ पे अटैक यानी हमारी आइडेंटिटी पे अटैक है। उसके बाद इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि शुभ ने गलत नक्शा दिखाया है या फिर वो भारत को तोड़ने के सपने देखता है। वो सब बातें निरर्थक हो जाती है क्योंकि अब ये बात आ गई पर्सनल आइडेंटिटी की। जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि खालिस्तानी सिंगर शुभ के साथ खड़े होने वाले दलों की कमी नहीं है। स्नैप चलती हुई है। हाँ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਭ बी स्पोर्ट शुभ यार बी ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ कंट्री इंडिया कंट्री पहन चो। शुभ की इस विक्टिम कार्ड खेलने वाली पोस्ट को अब तक 8 लाख से ऊपर लोग लाइक कर चुके हैं। इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा दूसरे सिंगर्स भी उसका खुल के समर्थन कर रहे हैं। MC स्क्वायर हो, डिनो जेम्स हो जिसने बाद में अपोलोजाइज कर लिया, उसके सिवाय द किड हो, JGB हो। सिंगर्स की बात करें तो अधिकतम पंजाबी सिंगर्स इसका समर्थन कर रहे हैं। उसके सिवाय तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी के नाम पे भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तुम्हें एक ही प्रकार के सिमिलर पोस्ट देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार के कीवर्ड्स जो इसने यूज किए हैं। जिस आइडेंटिटी को ट्रिगर करना चाहता था कमेंट सेक्शन में तुम्हें देखने को मिलता है उसी आइडेंटिटी के लोग अपने आप को पाते हैं इसके साथ अधिक जुड़ा हुआ किया तो इस पे अटैक यानी हमारी आइडेंटिटी पे अटैक। वो लोग भी इसको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। उसके सिवाय पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो पॉलिटिकल पावर रखते हैं पंजाब के भीतर और देश के भीतर, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अंत निष्कर्ष ये है कि शुभ को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। हो सकता है भारत के दूसरे हिस्सों में लोग उसे देखना छोड़ दें, उसे सुनना छोड़ दें, पर उसकी जो मेनली बड़ी पंजाबी ऑडियंस थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा भी इंटैक्ट रहेगा। वो उसका फैन रहेगा, उसका सपोर्ट करेगा, उसके लिए कुछ भी करेगा। इसके पास भविष्य में भी अवसरों की, शोज की, डील्स की, स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि मेनली जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो अब भी इसका खुल के समर्थन कर रही है और वो इसका समर्थन बंद नहीं करने वाले। भूल जाओ, ये भारत का गलत नक्शा दिखाता है, भारत को टूटते हुए देखना चाहता है, सारी बातें निरर्थक है। वो इसके साथ खड़े हैं। केवल एक ही दंड है जो शुभ के केस में काम करेगा। तुम्हें समझना होगा शुभ एक कैनेडियन है। ये खालिस्तानी कनाडा में बैठ के सपने देखता है कि भारत को टूटता हुआ देखेगा तो इसे भारत से पैसे कमाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार इसके सारे अकाउंट्स को भारत के भीतर ब्लॉक कर सकती है, उसे पूरा अधिकार है। और पिछले कुछ समय में तुमने ना देखा हो तो गवर्नमेंट ने को यूट्यूब चैनल्स को डिलीट किया है, ट्विटर प्रोफाइल्स को डिलीट किया है भारत से। फिर भी ये प्रोफाइल संसार भर में काम करती है लेकिन भारत के भीतर ब्लॉक हो जाती है। इनमें से मैं सारे एक्शन का समर्थन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है भारत सरकार ने कई जगहों पर दुरुपयोग भी किया है, जहाँ पे ऐसे यूट्यूब चैनल जिनको डिलीट नहीं होना चाहिए था, जो केवल अपनी फ्री स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी भारतीय गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिया भारत के भीतर से। तो वो कार्य गलत रहा। लेकिन एक चीज जिस पे हम सभी सहमत होंगे वो ये है कि जो लोग भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं उन्हें भारत से पैसे कमाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उसके स्पॉटिफाई अकाउंट हो, उसका यूट्यूब चैनल हो, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, उन सभी को भारत के भीतर ब्लॉक कर देना चाहिए और ये एक्शन काम करेगा। इसके बाद तुम देखोगे पंजाबी इंडस्ट्री में जो सारे सिंगर इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो अपना सपोर्ट वापस खींच लेंगे। कोई भी ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में नहीं आएगा जो भारत को टूटने के सपने देखता हो। बाकी मैं अधिक आशावादी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वास्तविकता में विश्वास रखता हूँ। वास्तविकता यह है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली। मैं बस ये बता रहा था कि गवर्नमेंट यदि करना चाहती होती, सीरियस होती ऐसे काम के प्रति, तो वो ये कर सकती थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।